Assalamu alaikum dear students. Today our topic is simple pendulum. In this topic we will cover what is mean by simple pendulum and what is the law of conservation of energy which follows simple pendulum, or simple pendulum follows law of conservation of energy, and how we can derive the relation with the length of pendulum, the gravitational acceleration due to gravity of a bob and the time period. So आज हमने सब कुछ डिस्कस करना है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक सिस्टम होता है इन विच क्या होती है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग होती है जिसको हम कह लें इलास्टिक थ्रेड होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक पॉइंट मैस होता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह के सामने मैं आपके सामने एक पिक्चर बनाने वाला हूँ, ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। लेट सपोज कि आपने इसको पुल किया तो ये कुछ इस तरह की शक्ल के अंदर आ जाता है। और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है ये इलास्टिक इन नेचर होती है, और ये जो बॉब होता है ये पॉइंट मैस होता है, ठीक है ना। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका टाइम पीरियड, कि व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। लेट सपोज डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं कि इसका कोई वेट होगा, और वो वेट कुछ इस तरह से होगा, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब इस वेट को आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लें। जब आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो लाजमी सी बात है एक एक्सिस आपका कुछ इस तरह से बनेगा जिसको आप कहेंगे y एक्सिस होगा, और यहाँ पर जो वेट होगा उसको हम कहेंगे WY, और x एक्सिस यूँ बनेगा, ठीक है, जो कि x एक्सिस है। इसको सॉरी ये इस तरह से नहीं बल्कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, जो कि x एक्सिस होगा। सो डियर स्टूडेंट्स मैं इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनाता हूँ। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आपने इसको पुल किया, ये इसका वेट आया, ये एक्स एक्सिस आया, और ये इसका वाई एक्सिस आया। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इनटू इट्स, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस पर अच्छा, यहाँ पर जब आप इस थ्रेड के साथ कोई भी मैस अटैच करते हैं तो लाजमी सी बात है इसका वेट नीचे होता है, तो उसके रिएक्शन में एक फोर्स होती है जो कि इसके थ्रेड में क्रिएट होती है, उसे कहा जाता है टेंशन फोर्स। वो जो वेट होता है और ये टेंशन फोर्स इक्वल होती हैं, सो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर बनने वाला जो वेट कंपोनेंट होता है, मतलब इस वेट वाली फोर्स का जो कंपोनेंट होता है जिसको हम W इज इक्वल टू mg कोस थीटा कहते हैं, वो टेंशन फोर्स के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। लेकिन y एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनता है WY इज इक्वल टू mg साइन थीटा, वो कैंसिल नहीं होता, बल्कि ये टेंशन फोर्स के साथ आपका वेट का कौन सा कंपोनेंट यहाँ कैंसिल हुआ है, कोस थीटा वाला। तो अगर आपसे ये कहें कि भाई इस पूरे सिंपल पेंडुलम पर जो नेट फोर्स है वो कितनी है, अब आप ये कह सकते हैं जो नेट फोर्स हमारे पास बची है वो F इज इक्वल टू MA, या आप ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg साइन थीटा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, mg साइन थीटा। नेट फोर्स का मतलब इस पूरे सिस्टम के ऊपर कितनी फोर्स है, भाई ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल। अब ये वाली फोर्स लग रही है, और यही वो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स, mg साइन थीटा। आपके पास एक ऐसी फोर्स है जो कि सिंपल पेंडुलम को टू एंड फ्रो मूव करवाती है। तो सिंपल पेंडुलम का अगर मोशन आपके पास क्या होता है भाई, टू एंड फ्रो मोशन होता है, क्योंकि ये दो मैक्सिमम पोजीशंस के दरमियान में मूव करता है। आगे चलते हैं। हमने यह देखा कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई है डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से आई है कि देखें इधर, आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई है F इज इक्वल टू
mg साइन थीटा। ठीक है, एज वी नो कि f बराबर होता है हमारे पास एम ए के, सो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। m से m कैंसिल, यहाँ बचा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये जो साइन थीटा है ये कौन सा एंगल है? ये साइन थीटा ना, ये वाला एंगल है, मतलब इस वाली थ्रेड से और इस कंपोनेंट का जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे साइन थीटा। ये जो एंगल है ये साइन थीटा है, वेट का कंपोनेंट ये और ये वाला एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल साइन थीटा है। आप यहां देख सकते हैं कि हैंस साइन थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। हैंस साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटा है। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, ये थीटा के इक्वल हम कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस थीटा विल बी इक्वल टू, अच्छा इसका इस पूरी जो थ्रेड है इसको यहाँ तक स्टॉप करें। इस पूरी थ्रेड को हम बोलते हैं, लेट सपोज कि आपके पास ये किसकी इक्वल है, एल के, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये ट्राइंगल आपका बन रहा है इस तरह से। ठीक है, इसको आप वाई का नाम देते हैं। ये आपके पास वाई है, मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इन्वर्ट कर दिया है। ये आपके पास एल है और ये आपके पास एक्स है। सो ये ट्राइंगल आपके कुछ इस तरह से बन रहा है, ये एक्स है ये एल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब ये थीटा आपके पास कौन सा थीटा है? ये आपके पास जो थीटा है ये टेन थीटा है, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स है, बेस की एल है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा? हैंस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? एक्स के। बेस किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स? एल के। सो आपका जो टेन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स ओवर एल। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई? एक्स ओवर एल। सो इक्वेशन 2 विल बिकम, इक्वेशन 2 आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू जी एक्स ओवर एल। इक्वेशन 2 आपके इसकी इक्वल हो जाएगी जी एक्स ओवर एल के। ठीक है, यहां तक इक्वेशन नंबर 3 आप इसको नाम दे दें। अब हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन नंबर 3 लिखी है वो लिखी थी ए इज इक्वल टू जी एक्स ओवर एल, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो या तो इस तरह से मूव करता है या फिर इस तरह से मूव करता है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट दो मैक्सिमम पोजीशन, एक मैक्सिमम पोजीशन ये है इसकी, एक मैक्सिमम पोजीशन ये, जहाँ तक ये मूव कर रहा है, मूव करे तो इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। और अब आप ये देख सकते हैं एक सेमी सर्किल बना रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन है, स्पीड भी है, तो इसका मतलब इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एंगुलर क्वांटिटीज के लिए मैंने आपको बताया था। टाइम पीरियड फॉर एंगुलर क्वांटिटीज टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये फॉर्मूला है। इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 4
इक्वेशन नंबर 5। सो ओमेगा की वैल्यू है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पे आप पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं? √G/L। सो नाउ आप यहाँ लिख सकते हैं, नाउ पुट इक्वेशन 4 in 5. So T will be equal to 2 pi over √G/L। डबल डिवीजन आ गई, ये इन्वर्स हो जाएगा। सो T विल बी इक्वल टू 2 पाई √L/G। क्लियर है? ये आपके पास पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अच्छा, आप यहां पर देख सकते हैं कि टाइम पीरियड के साथ 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को हटाओगे तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा, ये बनेगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L और इनवर्सली √G। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से होगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√G। इसका मतलब ये, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा वहां टाइम पीरियड पेंडुलम का कम होगा। जहां पर पेंडुलम की लेंथ ज्यादा होगी, कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ ज्यादा होगी, वहां टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जहां लेंथ कम होगी वहां टाइम पीरियड कम होगा। दूसरी मेन बात मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, क्योंकि हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ बॉब। मतलब ये इसका जो मैस होगा ना m, टाइम पीरियड का इससे कोई वास्ता नहीं है। इसका मैस कुछ भी हो, टाइम पीरियड आपका वही रहेगा जो L और G के हवाले से पहले था। ठीक है, अब हम इनकी एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। क्या टाइम पीरियड, मतलब सिंपल पेंडुलम आपका होता है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? तो आइए पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसका मतलब भाई ये है कि हम एनर्जी को नहीं बना सकते। वी कांट क्रिएट एनर्जी। वी कांट क्रिएट एनर्जी। हाँ, लेकिन चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज फ्रॉम वन टू एनदर फॉर्म। ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम इसको बना सकते हैं। दोनों ही बातें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम देखते हैं कि क्या इस तरह की कहानी आपके सिंपल पेंडुलम में मौजूद है। बहुत आसान है। कैसे? फर्स्ट करें, आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम और ये इसका एक पॉइंट मैस है। आपने इसको पुल किया कुछ इस तरह से यहाँ तक, फिर इस तरह से यहाँ तक, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी एक पोजीशन A ये रही, दूसरी पोजीशन B ये रही, तीसरी पोजीशन C ये रही। डियर स्टूडेंट्स, जब आपका ये सिंपल पेंडुलम पॉइंट B पर पहुंचेगा तो यहाँ आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि जो इस पॉइंट पर तमाम काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। जब आपका ये सिंपल पेंडुलम इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस कंडीशन पर भी आपकी वही कंडीशन हो जाएगी जो कि पॉइंट B पर थी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? 0।
अब सवाल ये आता है कि सर बी पर और सी पर ज़ीरो मैक्सिमम क्या मतलब है इस बात का। आइए इसको समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 9th क्लास में पढ़कर आए हो, और वो फॉर्मूला आपको बताता है ½ mv²। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी ज़ीरो कर दूं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़कर आए हो, P इज इक्वल टू mg/h। अगर यहाँ पर h में ज़ीरो कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखना। फिर से हम एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा सा है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखें, ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब ये, अच्छा यहाँ पर कुछ हाइट है, h है, यहाँ पर भी h है, लेकिन यहाँ पे h क्या है, ज़ीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी थी हमने वहाँ पर, ज़ीरो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचता है तो फ्यू सेकंड्स के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, ज़ीरो। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। लेकिन अब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइट क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के निस्बत से। जब इस पॉइंट के ऊपर इसकी हाइट मैक्सिमम है तो लाजमी सी बात है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, मैक्सिमम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सिंपल पेंडुलम क्या है, टाइम पीरियड ड्राइव हम कैसे कर सकते हैं, और व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सिंपल पेंडुलम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को लिख देते हैं कि भाई सिंपल पेंडुलम follows law of conservation of energy. Allah Hafiz, take care of yourself.